मैम एनसीईआरटी का आपने काफ़ी बार डिस्कस किया है, एनसीईआरटी के बारे में आपने बताया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में, मेंस के अंदर में, आंसर राइटिंग के अंदर में डिफरेंट रोल कहाँ है एनसीईआरटी का? सर कितनी पढ़नी चाहिए ये भी पर्सन टू पर्सन आई थिंक डिफ़र करता है। जैसा कि आपने बताया कि हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ आपको इतनी यूज़फुल नहीं लगी। सेम मेरे साथ इकोनॉमी में हुआ था कि मैंने इकोनॉमी के लिए कोई भी एनसीईआरटी रेफ़र ही नहीं की, टच भी नहीं की। एक टच करने की कोशिश की थी 10th क्लास की, इसमें मुझे कोई हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बहुत मुश्किल लगती थी मैम, मुझे यूज़फुल नहीं, मुझे सच पूछे तो अब मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल वही लगती है कि अगर एनसीईआरटी कोई है इंपॉर्टेंट। जनरली आज भी मैं देखता हूँ तो या तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बोलते हैं, ज्योग्राफी मुझे आती है, ज्योग्राफी मुझे इशू नहीं होता था, बट हिस्ट्री मैंने कभी पढ़ी नहीं है। तो आज भी मैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी, मुझे लगता है कि अगर कुछ होगा तो इन्हीं में कुछ हो सकता है, बाकी नहीं है। सॉरी, मैं आपको बीच में मैंने टोक दिया क्योंकि आप वो बोल रहे थे। तो आप बता रहे थे कि आपने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आपने नहीं की। हाँ जी, बाकी पॉलिटी के लिए ओनली 11th क्लास की एनसीईआरटी की थी। 12th क्लास का मुझे नहीं लगा कि वो इतनी रेलेवेंट है, जो कि आप कह रहे हैं। एनसीईआरटीज़ में ये होता है कि आप 6th से 12th जो करेंगे उसमें रिपीटेड मटेरियल होगा, रिपीटेड मटेरियल होंगे, टॉपिक्स होंगे। वो सिलेबस के, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो बस एक स्कूल के स्टैंडर्ड का ही है। तो उसको यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अलाइन करना, या तो आप वो खुद करें या फिर वो जो स्टैंडर्ड बुक्स में और नोट्स में हो रखा है उसमें हो रखा है। इसलिए कई बार ऐसा लगता है हमें कि एनसीईआरटीज़ हमें इतनी रेलेवेंट नहीं लगती और स्कैटर्ड लगती है बहुत, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। उसमें जो टॉपिक्स हैं वो एक साथ अलाइन नहीं है। और कहाँ तक की करें तो मुझे लगता है कि जो 6th से 10th तक होता है उसका काफ़ी वो रिपीटेड ही होता रहता है, हमारा बस फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए होता है। जो एक्चुअल कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो 11th 12th में ही है। तो मोस्टली एनसीईआरटीज़ आप 11th 12th की ही रेफ़र करें। और जैसा कि सर ने बताया कि सर की हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, मेरी भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने भी वहीं से कोशिश की थी कि मैं स्टार्टिंग वहीं से करूं। लेकिन एनसीईआरटीज़ पढ़ने में वही इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, खुद से समझ भी नहीं आ रहा था। तो आप लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं उसमें, आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उसकी हेल्प लें कि एनसीईआरटीज़, जैसे आप भी एनसीईआरटीज़ ही, मैंने जो आपके लेक्चर्स किए थे वो आपके एनसीईआरटीज़ वाले ही लेक्चर्स थे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे जियोग्राफी की है, आई थिंक उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको वो उसकी एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपको रेलेवेंट नहीं लग रही है और जहाँ पे रिपीटेड मटेरियल लग रहा है, तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट मटेरियल तो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ में ही मिलेगा। और जहाँ तक इसका प्री और मेंस के बारे में बात है, तो कोई क्लियर कट डिवीज़न तो नहीं है वैसे कि प्री और मेंस में कोई क्लियर कट डिवीज़न रहेगा। बट प्री में आपको फिर भी कुछ मुझे लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। जैसे कि एक बार इकॉनमी में हमारे टाइम पे लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ऐसा कुछ था। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक की जाती है, तो यहाँ पे इनका रोल होता है। सेकेंड, एनसीईआरटीज़ में कुछ सब कुछ जो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है, तो उससे आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में आप वहाँ से आइडियाज़ डिराइव कर सकते हैं कि एनसीईआरटीज़ में कैसे पैराग्राफ फॉर्म में हर चीज़ को लिंक करके लिखा होता है। उस चीज़ के लिए आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। एनसीईआरटी में ना बहुत कम लाइनों के अंदर ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और वो इनिशियल लेवल पे ना मुझे लगा कि शायद मैं वही प्रोसेस नहीं कर पाया था इनिशियल जब मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री का पढ़ा। बट वही चीज़ जब मैंने पढ़ा स्पेक्ट्रम की जो बुक आती थी राजीव सर की, तो मुझे लगा कि यार काफ़ी आसान है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी ज़रूरी है, बट एनसीईआरटी आप लग जाओ 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, ठीक है, तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू बी सेलेक्टिव, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये डिसाइड, आप देखो, इतना आपको बनना पड़ेगा कि आप क्या, आपको ये पता लग जाए कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है।